Hello everyone, I am Blooming Fire, and today we are going to start with a new topic of philosophy, which is the nature of philosophy and the distinction between darshan and philosophy. In this video, we are going to study what exactly is the nature of philosophy, what is the difference between darshan and philosophy. So let's go ahead and watch. एंड आई वुड सजेस्ट यू टू टेक नोट्स बेस्ड ऑन दिस ठीक है तो इसमें हम जो है बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी जानेंगे विच इज़ द नेचर ऑफ फिलोसफी और क्या मतलब डिफरेंस है डिस्टिंक्शन है क्या दर्शन को फिलोसफी से अलग करती है हम इस वीडियो में वो देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट स्लाइड है जो हमारी वो है इंट्रोडक्शन टू द नेचर ऑफ फिलोसफी okay we are going to introduce you to philosophy so what exactly is philosophy we know that philosophy the word comes from a Greek word which is philo means love and sophia means wisdom. So it is love for wisdom, love of wisdom sort of thing. Do you get me? तो वो है ठीक है हमारा मीनिंग जो है फिलोसफी का ठीक है तो बेसिकली इसमें क्या है ये एक बहुत ही डिसिप्लिन परस्यूट है विजडम की जिसमें हम रैशनल इंक्वायरी करते हैं यानी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं ये हमारी फिलोसफी होती है ठीक है विजडम ओके विजडम क्या होती है what is wisdom to you that is subjective question but let me define what is exactly is wisdom. तो बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ विजडम इन द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी तो वो होगी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना और सही डिसीजंस लेना रैशनली इज विजडम ओके so that is the practical knowledge of life which is wisdom okay so philosophy is a disciplined pursuit of wisdom through rational inquiry critical reaction and conceptual analysis ठीक है तो फिलोसफी क्या है एक डिसिप्लिन है जिसमें हम विजडम का यूज करते हैं लॉजिकल वे में ठीक है और हम एक क्रिटिकल रिएक्शन देते हैं व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल रिएक्शन यानी हर चीज को क्वेश्चन करना कि इज दिस ट्रू और आर वी फॉलोइंग ब्लाइंड टुवर्ड्स इट ठीक है तो उस चीज को क्वेश्चन करना कंसेप्चुअल एनालिसिस दिस इज व्हाट फिलोसफी इज ओके ये फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछता है फिलोसफी अबाउट रियलिटी नॉलेज वैल्यूज माइंड लैंग्वेज और ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे पैदा हुआ है कब पैदा हुआ है क्यों पैदा हुआ है पर्पस मीनिंग all these things okay for philosophy major understanding its nature means seeing philosophy not only as a body of ideas but as a method of questioning तो philosophy को हम सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखेंगे बल्कि देखेंगे कि कैसे ये एम्पेरिकल रैशनल वे ऑफ थिंकिंग में बदल जाएगा जो ये सबको क्वेश्चन करेगा ठीक है तो आपको आई होप समझ में आएगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एंड ऑल्सो दिस इज अ ऑलरेडी कंसाइज पीपीटी सो आई वुड लाइक यू टू टेक नोट्स तो ये जो नेचर ऑफ फिलोसफी है ना ये बहुत कंसाइज है ऑलरेडी ओके सो दिस इज फॉर लाइक क्विक ओवरव्यू एंड योर अंडरस्टैंडिंग इसमें आप एक्सप्लेन मतलब मैं आपको कर रही हूँ तो आप नोट्स ऑलरेडी बना लेना ठीक है नाउ मीनिंग एंड इटिमोलॉजी ऑफ फिलोसफी व्हाट इज इटिमोलॉजी है मतलब उसका रूट वर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसफी है ना एकदम हम पीछे जाकर देखें तो वर्ड फिलोसफी जैसा मैंने आपको बताया था कि वो एक ग्रीक टर्म से आया है फिलो मतलब होता है मीनिंग और सोफिया मतलब होता है विजडम ठीक है ये इटिमोलॉजी बताती है कि फिलोसफी एक सिर्फ पोजीशन ट्रुथ की नहीं है ये एक ऑनगोइंग सीकिंग है लव की ठीक है और वेस्टर्न ट्रेडिशन में जो फिलॉसफी है वो एक बहुत ही लॉजिकल और आर्ग्यूमेंटिव एंगेजमेंट है विद द डीपेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स तो हमने पढ़ लिया है क्या है हम पढ़ रहे हैं कि मीनिंग एंड etymology of philosophy क्या है philosophy comes from a Greek word which is philo means love and sophia means wisdom means love of wisdom love for wisdom okay इंडिया में philosophy क्वेश्चन करती है एग्जिस्टेंस ट्रुथ एंड चीज़ों को और वो ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में थोड़ा फॉल कर जाती है लेकिन वहीं वेस्टर्न फिलोसफी आर्ग्यूमेंटेटिव और लॉजिकल बहुत ज़्यादा होती है ठीक है नाउ व्हाट आर द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफी so philosophy is characterized by clarity logical reasoning skepticism and systematic thinking फिलोसफी को क्या फिलोसफी बनाता है क्लैरिटी यानी क्वेश्चंस का आंसर होना लॉजिकल रीजनिंग यानी सोचना कि कोई चीज़ सही में सही है या हम उसे सही मान रहे हैं वो इसीलिए सही है स्केप्टिसिज्म हर चीज़ को क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सोचना सिस्टमैटिक थिंकिंग यानी ऑर्गेनाइज थिंकिंग क्लियर थिंकिंग ठीक है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग ओके तो ये जो है ना एजम्पशंस को देखती है यानी एजम्पशन ये अज्यूम कर लेते हैं लाइक हम सोच लेते हैं कि यार ऐसा होगा वो ऐसा होगा या ऐसा है में डिफरेंस जो है वो फिलोसफी बताती है ठीक है और जो है ये जो हम मतलब it examines the assumptions that are often taken for granted in everyday life, science and religion and politics. तो जो हम assume कर लेते हैं ना क्योंकि this is like that. No, philosophy questions it, changes it and all of these things. ठीक है तो philosophy जो है उसको देखती है philosophy का गोल just facts collect करना नहीं है ये सही तरीके से दोबारा चीज़ों का मीनिंग जस्टिफाई बिलीव एंड एवेल्यूएट प्रिंसिपल्स यानी चीज़ों को ठीक करना चाहती है अगर जो उसे गलत लगती है तो फिलोसफी in a concise way is clarity, logical reasoning, systematic
interpretation and evaluation. Okay, so now let us see the major branches of philosophy. This video is basically an introduction to philosophy and the nature of philosophy, and then we're also going to see the distinction, of course. तो अब देखते हैं major branches of philosophy. क्या major branches हैं? तो philosophy is commonly divided into branches such as metaphysics, epistemology, ethics, logic, aesthetics, and social and political philosophy. तो हमें पता है, देखो आप ये तो याद कर ही लो, ठीक है? मेटाफिजिक्स द स्टडी ऑफ मीनिंग इटसेल्फ, एपिस्टेमोलॉजी एकदम रूट जाके देखना, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने पढ़ा कि फिलॉसफी है, हाँ फिलॉसफी है मतलब होगा, हाँ हमें पता है बहुत जो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसका रूट वर्ड क्या है, उसकी इटिमोलॉजी क्या है, राइट? इटिमोलॉजी है कि कोई ग्रीक वर्ड था, फिलो इधर से ये निकला, इधर से ये निकला, तब उसका मीनिंग कंपाइल हुआ, तो दैट इज व्हाट इटिमोलॉजी इज. ओके, सॉरी, एपिस्टेमोलॉजी इज, या आई मीन इट इज द सेम थिंग. एथिक्स, वी ऑलरेडी नो दैट, एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है? एथिकल क्वेश्चन पूछना, सही जो है राह पे जाना. लॉजिक, वी ऑलरेडी नो दैट, questioning and using scientific methods to justify your answer is logic sort of thing. Aesthetics we know is already axiology, कि हम अगर हमने कोई चीज़ लाइक कोई भी प्रिंसिपल सोचा है तो हम उसको प्रेजेंट कैसे करें कि वो एस्थेटिक लगे, प्लीजिंग लगे, कि लोग उसको माने sort of thing. ठीक है? सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, ओके, कैसे रहना है सोसाइटी में, क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए सोसाइटी के, कैसी सोसाइटी होना चाहिए. देन पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है, क्या लॉज इंप्लीमेंट होने चाहिए एंड stuff like that. So each branch addresses a distinct set of questions such as what exists, how we know, what is right, and how reasoning works. Together, these branches show the breadth of philosophy as a comprehensive intellectual discipline. Okay, तो philosophy की कौन सी branches हैं? 6 हमने देख ली: metaphysics, epistemology, ethics, logic, aesthetics, social, and political philosophy. Okay, 6 or 7. Yeah. So see, in this picture also, it is given away. How do we know? How do we reason? How do we write? What is society? What is reality? Okay, so these are the things. Now, हमने नेचर ऑफ फिलोसफी तो पता कर लिया कि क्या है फिलोसफी, हमने उसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब देख लिया. अब हम आते हैं कि दर्शन क्या है, और उसके बाद जो है हमें डिस्टिंक्शन पता चलेगा कि दर्शन और फिलोसफी में फ़र्क क्या है. तो व्हाट इज दर्शन? दर्शन एक संस्कृत टर्म है जो डिराइव किया गया है, ठीक है? इसका रूट मीनिंग है जो दृश्य से निकला है, मीनिंग टू सी. देखो, दर्शन इज अ संस्कृत टर्म डिराइव फ्रॉम द रूट दृश्य. ये वर्ड दृश्य से आया है, जिसका मतलब होता है देखना, realize, behold. Okay, in the Indian intellectual tradition, darshan refers not only to a philosophical system but also to a vision of truth grounded in direct insight and spiritual realization. तो दर्शन एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, जिसकी रूट है दृश्य. उसका मतलब होता है देखना, रियलाइज करना, ठीक है, फील करना. और इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम में जो है इसका मतलब ये भी होता है कि थोड़ा सत्य देखना ही होता है ना, कहते हैं ना, तो हमारी थर्ड आई से देख रहे हैं, इंटुइशन जिसे हम कहते हैं. तो मतलब बेसिकली दर्शन इज पीओवी, पर्सपेक्टिव, सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, कुछ से दर्शन. क्योंकि इंडिया में जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं ऐसा वाला भी होता है, बट ये फिलोसफी का दर्शन है पर्सपेक्टिव, कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हो. फॉर एग्जाम्पल कि दुनिया मान लो गॉड का कॉन्सेप्ट है, तो एक मुस्लिम अल्लाह की नज़र से देखेगा कि देयर इज़ ओनली वन गॉड. एक अगर हिंदू है तो आइडल पर्सपेक्टिव से देखेगा कि देयर आर लॉट ऑफ गॉड्स, ठीक है. और अगर क्रिश्चियन है तो देयर इज दिस ट्रिनिटी. सो दीज आर थिंग्स. सो दिस इज द चेंज इन पर्सपेक्टिव. ओके, सो दर्शन इज द POV, okay, point of view. Now, it therefore carries both theoretical and experiential dimensions that go beyond abstract speculation. तो इसीलिए दर्शन जो है वो कैरी करता है थियोरेटिकल और एक्सपीरियंशियल डायमेंशंस, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन से मतलब ज़्यादा होते हैं, ठीक है. नाउ दर्शन इन द इंडियन ट्रेडिशन. नाउ व्हाट इज दर्शन इन द इंडियन ट्रेडिशन? नाउ वी ऑलरेडी नो दैट इंडिया mostly is based on polytheism, paganism we could say. Now paganism, okay, I'm so sorry, I brought that into here. So paganism just means worshipping of many lords. Okay, so in India, society is heavily based on Hinduism because that is the majority over there. So when we talk about Indian philosophy, हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, ठीक है, मतलब ऐसे religions की हम ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है. तो दर्शन क्या है इंडियन ट्रेडिशन में? अब हम यहाँ ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको जो है स्पिरिचुअल और इंडियन फिलोसफी का एक वो दिया कि ये वाले रिलीजन्स की बात हो रही है, क्योंकि हम इंडियन ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी इंडिया में था. तो इंडियन फिलोसफी जो है वो ऑफन डिस्क्राइब करती है फ्रेमवर्क्स ऑफ द 6 क्लासिकल दर्शनास, ठीक है, इंक्लूडिंग न्याय, ओके, वैशेषिका, सांख्या योग, मीमांसा एंड वेदांता. ये आपको याद करने पड़ेंगे. ये बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं इन इंडियन फिलोसफी, ठीक है. तो ये सिस्टम भी है और ऑफकोर्स ये स्कूल ऑफ थॉट्स है. स्कूल ऑफ थॉट्स मीन्स
कि उनकी अलग फिलॉसफी होती है, ठीक है, ऐसा। तो these systems are not merely intellectual doctrines but structured paths for understanding reality and attaining liberation. Darshan thus integrates metaphysical inquiry and with ethical discipline, spiritual practice and existential transformation, ठीक है। तो ये हमारी जो 6 हैं, ये हमारी क्या है, इंडियन फिलोसफी के दर्शन हैं, ठीक है। ये एक सिस्टम्स हैं जो सिर्फ एक मतलब आपको एक महारत हासिल नहीं करवा रहा, बल्कि आपको ये रियलिटी समझने में और मोक्ष हासिल करने में, लिबरेशन, सैल्वेशन, मोक्ष हासिल करने में आपकी मदद करेगा, और बल्कि आपको रियलिटी भी समझाएगा, आपको सही रास्ते पे चलाएगा, और मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करोगे, है ना, और आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो दिस इज व्हाट दर्शन इज इन इंडियन ट्रेडिशन। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस इन एम, फिलोसफी एंड दर्शन। सो अब हम जो देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न फिलोसफी एंड इंडियन दर्शन, ठीक है। तो फिलोसफी को हम यहाँ वेस्टर्न एस्पेक्ट से देखेंगे, क्योंकि दर्शन ऑलरेडी इंडियन पीओवी ऑफ इंडियन फिलोसफी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब मेजर डिफरेंस बिटवीन फिलोसफी एंड दर्शन लाइज इन their dominant orientation and purpose. Philosophy, especially in the Western academic sense, often emphasizes rational analysis, conceptual clarity, and argumentative justification. Okay, तो बेसिकली ये यहाँ पे पीओवी की बात हो रही है कि देखो फिलॉसफी वेस्टर्न सेंस में कैसे देखी जाती है, दैट इट इज़ अ वेरी आर्ग्यूमेंटिव स्टडी, बहुत लॉजिकल है, हम उसकी हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम कोई बात मान रहे हैं। वहीं इंडियन में वाइल रैशनल इज मोर डायरेक्टली ओरिएंटेड टुवर्ड रियलाइजेशन, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा मोक्ष, सेल्वेशन, लिबरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मेडिटेशन, योगा, ओके, नॉलेज थ्रू विजडम, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टच है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इंडियन फिलोसफी का अगर आप गोल देखोगे, ठीक है, तो गोल क्या है इंडियन फिलोसफी का? गोल है टू अटेन लिबरेशन, मोक्ष, सैल्वेशन, यानी सुकून की जिंदगी आफ्टर दिस वर्ल्ड। वहीं फिलोसफी इसी वर्ल्ड में लॉजिक, आर्गुमेंटेटिव, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ऑर्गेनाइज थिंकिंग, स्ट्रक्चर थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करती है। दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। नाउ डिफरेंस इन मेथड एंड अप्रोच। अब मेथड और अप्रोच में क्या डिफरेंस है फिलोसफी वेस्टर्न एंड इंडियन दर्शन? तो देखो ये यहाँ पे पिक्चर दी है, ये बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा लिखा तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत लिखा है। तो जैसे कि इसमें देखो ये लिखा है स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, लिव्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डिसिप्लिन, मेडिटेशन, बीइंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड हियर इट इज डिबेट, सिस्टमैटिक आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक, है ना, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो philosophy generally relies on logic, debate, critique, and system argument as its primary method of inquiry. Darshan includes these methods but often combines them with meditation, discipline, spiritual reaction, and lived spiritual practices. I'm so sorry for the spelling of reaction over here. Scriptural reaction. It is A, R-E-A. Okay. Just forgot to edit, or maybe I'm so sorry for that. And lived spiritual practices. This makes darshan more holistic in the sense that knowing is tied closely to being in transformation. तो देखो मैंने आपको बताया था कि फिलोसफी की कैसी होती है, लॉजिक ना, डिबेट, क्रिटिकल एनालिसिस, उसको सोचना, क्वेश्चन करना, और हर चीज़ को मतलब शक की नज़रों से देखना, फिर कोई बात मानना, है ना, कोई भी एकदम ब्लाइंड फेथ नहीं होना, कोई बिलीफ ऐसा नहीं जो आपको लगे कि दिस इज़ नॉट राइट एंड आई एम जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। तो वैसा जो है वेस्टर्न फिलोसफी देखती है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करना, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, एंड देन दे ऑल्सो फोकस ऑन सब्जेक्टिविटी, कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो व्हाट इज़ अ बेटर वे यू कैन गिव टू सोसाइटी, दैट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, तो इंडियन फिलोसफी में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिएक्शन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, है ना, मोक्षा, सैल्वेशन। तो यहाँ देखो ना, यहाँ पे भी लिखा है कि बीइंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपको इतना अच्छा रहना है एंड आपको उसमें ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस। उसके बाद पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड कंपैरेटिव वैल्यू। नाउ here we are going to study the points of convergence and comparative value. Now, despite their differences, philosophy and darshan share a commitment to truth, reaction, and the examination of ultimate questions. Both challenge superficial thinking and encourage deeper thinking of self, world, and reality. For a philosophy major, comparing them reveals how different civilizations have shaped distinct yet overlapping models of wisdom. तो देखो यहाँ इतने डिफरेंसेस होने के बाद फिलॉसफी तो फिलॉसफी है ना। तो भले ही वेस्टर्न हो या इंडियन फिलोसफी हो, दोनों ही सुपरफिशियल थिंकिंग को चैलेंज कर रहे हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, कॉन्शियसनेस को, दुनिया को, और व्हाट इज़ द सुप्रीम रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड को समझने की कोशिश फिर भी जारी है, ठीक है। और फॉर अ फिलोसफी मेजर इनको कंपेयर करना बताता है कि कैसे जो है हमारी सिविलाइजेशंस डिस्टिंक्ट होंगी येट ओवरलैपिंग होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ विजडम। ओके, नाउ द कंक्लूजन, वी हैव कम टू एन एंड टू आवर वीडियो एंड आई एम कंक्लूडिंग दिस ऑन अ गुड नोट, एंड द नेचर ऑफ philosophy lies in its critical, rational, and systematic search for wisdom and truth. Darshan differs from philosophy by emphasizing vision, realization, and liberation alongside intellectual inquiry.
तो studying both together enriches philosophical understanding by uniting analysis with insight and theory with lived experience. तो देखो फिलोसफी और दर्शन दोनों ही क्या कर रहा है, एनालिसिस विद इंसाइट है, थ्योरी विद लिव्ड एक्सपीरियंस है, ठीक है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि ये क्रिटिकल इंक्वायरी होती है, लॉजिक रैशनलिज्म इसमें लगता है, और ये जो है ना ये रियलाइजेशन होता है, यानी इंडियन वाला दर्शन, और लिबरेशन होता है। यानी बेसिकली अगर आप एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखो तो क्या दर्शन इज जस्ट पीओवी पर्सपेक्टिव, राइट। फिलोसफी और दर्शन में डिफरेंस यही है कि darshan is also sort of a philosophy, just the fact that it is very spiritual kind of philosophy. It is very, वो इंसान पे ज़्यादा बेस्ड है, और फीलिंग्स और इमोशंस पे ज़्यादा बेस्ड है अगर आप देखो तो, बिकॉज इफ़ यू फील यूफोरिया, इफ यू फील वेरी पीस एंड calm and you're doing meditation, you are sort of attaining moksha. While on the other hand, they invest in philosophy, they keep their feelings sort of aside and just focus on logical things. अगर मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे बताऊँ तो जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो यहाँ पे कॉग्निटिव मोड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फिलोसफी में, वाइल द इंडियन है वो दोनों यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल उनका फोकस इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करने पे, बिकॉज दे थिंक दैट अगर आप अपने इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो तो ऑलरेडी आपके पास रैशनल थिंग्स आएंगी। तो दोनों का वे ठीक है, अपने अपनी तरीके हैं सबके, और फिलोसफी स्टिल स्टेज फिलोसफी। तो कंक्लूजन में यही है कि इन दोनों को साथ में पढ़ने से क्या होगा, हमारी एनालिसिस और इनसाइट दोनों अच्छी होंगी, और लिविंग एक्सपीरियंसेस भी। और फाइनली हमारी जो द नेचर ऑफ फिलोसफी है और हमारा जो डिस्टिंक्शन बिटवीन दर्शन एंड फिलोसफी है वो यहाँ ख़त्म होता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और बहुत अच्छे से एग्जाम्स देकर आइए, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।